तो बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से मेरे सभी सीरियस एस्पिरेंट का। ये वीडियो वाकई में बहुत खास है और मुझे लगता है कि जितने भी बच्चे हमारे सीरियस की प्रिपरेशन करते हैं, स्पेशली कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज का, जिसके माध्यम से आप इंडियन मिलिट्री एकेडमी का हिस्सा बनना चाहते हैं, इंडियन नेवल एकेडमी का हिस्सा बनना चाहते हैं, एयरफोर्स एकेडमी का हिस्सा बनना चाहते हैं या फिर ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी का हिस्सा बनना चाहते हैं, सभी बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो कि आपके बहुत सारे मिथ्स को आज खत्म करेगा। आज एग्जैक्टली मैं आपके सामने हाजिर हूँ सीरियस फर्स्ट 2023 के कंप्लीट एनालिसिस को लेकर के। दैट मीन फाइनली कितने बच्चे टोटल जो है रेकमेंड किए गए, उसमें से टोटल कितनी वैकेंसीज हैं, आखिर फाइनल कट ऑफ क्या गया हुआ है, सबसे लोएस्ट रेकमेंडेड जो कैंडिडेट था उसके कट ऑफ क्या थे। हर एंट्री को बड़े ही बाखूबी तरीके से हम अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। और ये मैं आज इसलिए डिटेल वीडियो कर रहा हूँ क्योंकि जिस तरह सीरीज की डे बाय डे वैकेंसीज हमारे सामने है, अगर इस बार हम बात करें 457 वैकेंसी सीरीज के अंदर है। ऑब्वियसली आप जो सीरीज फर्स्ट 2024 के लिए अपीयर होने जा रहे हैं 21 अप्रैल को, इससे ज़्यादा नंबर ऑफ वैकेंसीज ऑफिसर रैंक पे मुझे लगता है किसी भी एंट्री में इस देश के अंदर आती होंगे। और ये तो अप्रैल की बात है, फिर से सितंबर में क्रमशः इतनी ही वैकेंसी आपके सामने होगी। तो आप समझ सकते हैं कि 900 अराउंड 1000 वैकेंसीज आपके सामने हैं ऑफिसर कैडर में सीरीज के माध्यम से हर साल क्रमशः, और आप ए ग्रेड ऑफिसर की जॉब पे जाते हैं। बस कमी एक चीज़ की है कि इन्फॉर्मेशन नहीं है, सटीक इन्फॉर्मेशन नहीं है, बहुत सारे मिथ हैं, कन्फ्यूजन्स हैं, जिस वजह से आप इसके प्रिपरेशन में उतना फोकस तरीके से नहीं लग पाते हैं। बट आज का ये वीडियो बहुत सारी क्लैरिटी आपको देगा, सारे कन्फ्यूजन जड़ से खत्म होंगे, एग्जैक्ट कट ऑफ क्लियर होगा, फाइनल कट ऑफ क्लियर होगा, एसएसबी कितने मार्क्स का होता है ये भी क्लियर होगा, और एग्जैक्टली इससे एक नई ऊर्जा और जोश के साथ आप अपनी प्रिपरेशन पर फोकस कर पाएंगे और आने वाले अप्रैल और जो सितंबर अटेम्प्ट है उसमें अपना बेस्ट दे करके फाइनली कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज के माध्यम से इंडियन आर्म फोर्सेस का हिस्सा बन पाएंगे। और लकली मैं कहना चाहता हूँ देश के सभी सीरियस एस्पिरेंट से कि अगर वाकई में सीरियस की एक डेडिकेट प्रिपरेशन इस देश में कहीं है तो मेजर कल सी क्लासेस के साथ है, बिकॉज सीरियस यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट किया जाता है और एक बड़ी स्टैंडर्ड प्रिपरेशन है, जिसके लिए वाकई में बहुत ही बेहतरीन टीम की ज़रूरत होती है। वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो या फिर ऑफलाइन है, दोनों में ही एमकेसी बेस्ट प्लेटफॉर्म आपको देता है देश के बेस्ट टीचर्स के साथ और बेस्ट रिजल्ट्स के साथ। तो चलिए आज डिटेल में कुछ एनालिसिस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप यूपीएससी की वेबसाइट पे आ जाएंगे, उसके बाद सिंपली आप एग्जामिनेशन में आएंगे जहां आपने कट ऑफ मार्क्स पे क्लिक करना है। जैसे आएंगे कट ऑफ मार्क्स पे, सबसे पहले आप यहां कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, इस पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक पेज खुल जाता है जो कि क्लैरिटी पूरी आपके सामने डिटेल में आ चुकी है। कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन फर्स्ट ऑब्लिक 2023 पब्लिकेशन ऑफ द कट ऑफ मार्क्स मतलब कंप्लीट आ चुका हमारे सामने। अब देखो क्या है, क्लियरली बहुत सारे मिथ हटाते हैं दिमाग से। तो सबसे पहले आप देख सकते हो 132 की कट ऑफ, दैट मीन 300 मार्क्स में जिस कैंडिडेट ने 132 स्कोर किया वो भी रिटर्न क्वालिफाई हुआ, ठीक है ना। दैट मीन रिटर्न की जो लोएस्ट कट ऑफ हम देख सकते हैं 132 तक गई है। और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ यार कि इस स्कोर को हमेशा आपको 150 रखना है। आप एक कैसी प्रिपरेशन कर रहे हो कि 300 मार्क्स में आप 150 भी नहीं स्कोर कर पा रहे हो, ये बड़ा प्रश्न है। इसको सीरियसली लेना होगा, समझना होगा और सच्चाई के साथ मेहनत करना होगा। जहां मैं आईएमए के आपको रिटर्न की जो है लोएस्ट कट ऑफ को डिस्कस कर रहा हूं, वहीं फाइनल कट ऑफ के विषय में भी आपको जानना चाहिए। आईएमए के अंदर का टोटल 100 सीट्स हैं, जिनमें टेक्निकली 156 कैंडिडेट को रेकमेंड किया गया, क्योंकि आपको जैसे पता है कि जो नंबर ऑफ सीट्स होती है उससे ज़्यादा कैंडिडेट्स को रेकमेंड किया जाता है। रीज़न क्योंकि मेडिकल रीजंस की वजह से, अन्य रीजंस की वजह से बहुत सारे कैंडिडेट्स नहीं भी ज्वाइन कर पाते हैं। इन दैट केस जो है उन्होंने मैक्सिमम लिस्ट रख लेते हैं। जो टोटल स्कोर गया है 257 का स्कोर गया हुआ है। दैट मीन आपके रिटर्न का स्कोर प्लस आपके एसएसबी का स्कोर, और ये टोटल एक्जैक्टली आपके सामने 600 मार्क्स है। और 600 में 257 जो लास्ट रिकमेंडेड कैंडिडेट है 156 रैंक पे जो है एग्जैक्टली रिकमेंडेशन में आईएमए में, उसका स्कोर 257 के आसपास गया हुआ है। तो आप पहले मिथ ये निकाल दो कि बहुत हाई स्कोर नहीं जाता है। और जो अंडर 100 की भी अगर हम लिस्ट उठा के अभी देखेंगे ध्यान से, यहाँ पे आपको मैं डिटेल दिखाऊंगा, अब देखें इसकी डिटेल को तो आपको समझ में आएगा। अगर हम बात करें स्कोर को तो आप मोटा मोटा यहाँ पे देख सकते हैं कि जो रिटर्न का स्कोर दिख रहा है 200 तक कैंडिडेट ने भी स्कोर किया है। एसएसबी में आप देखें तो उसने कम ही स्कोर किया, बट 329 के जो है स्कोर को उसने मीट किया। और आप कह सकते हैं एक तरीके से इस बच्चे ने फर्स्ट रैंक यहाँ पर होल्ड की। मैं आईएमए की लिस्ट की बात कर रहा हूँ आपके सामने। ऐसे ही टेक्निकली अगर हम बढ़ते चले जाएँ तो आप देखें तो अमूमन जो स्कोर है कैंडिडेट्स का, और ऐसा भी नहीं है, बहुत सारे कैंडिडेट हैं आप उनको टॉप 100 में देख रहे होंगे कि 132 का ही मतलब रिटर्न के लोएस्ट कट ऑफ पे वो हैं सबसे लास्ट कैंडिडेट के तौर पे, बट इसमें भी उन्होंने 162 स्कोर कर लिया और 294 का स्कोर लाया। इस वजह से 16 रैंक को होल्ड कर रहे हैं। मतलब सब कुछ रिटर्न पे ही बेस्ड नहीं है। अगर रिटर्न में स्कोर एक बार को कम भी हो गया, मतलब इतना तो हो एटलीस्ट कि आप रिटर्न क्वालिफाई हो, बट अगर आपने एसएसबी में बेस्ट कर लिया तो आप अपनी मेरिट में अच्छी पोजीशन ले सकते हैं। और बहुत सारे कैंडिडेट्स को आप देखेंगे यहाँ पर ओवरऑल, तो ये क्रमशः आप देख सकते हैं रिटर्न और एसएसबी का स्कोर कैंडिडेट्स का, तो बहुत हाई स्कोर नहीं है। हम 100 पोजीशन के अगर कैंडिडेट को भी यहाँ पे देखने की कोशिश करें जो एग्जैक्ट 100 पोजीशन पे है, अगर हम उसकी बात कर लें स्कोर की यहाँ पे, तो
उसके भी स्कोर को हम देखते हैं यहाँ पे तो कितना है 142 उसका रिटन में है और 128 उसका एसएस में, 270 के भी स्कोर में फाइनली वो रेकमेंड कंडीशन में, और ये तो डिजर्व करता ही क्योंकि इसकी 100 पोजीशन है, तो ये सबसे पहले डिजर्व करता है अगर ये मेडिकली अनफिट नहीं है किसी कारण से, ठीक है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट एग्जैक्टली आई वांट टू टेल यू। ये आपको बहुत अच्छे से समझना है कि अगर आईएमए को प्रायोरिटी रख रहे हैं तो 150 स्कोर आपका एटलीस्ट टारगेट होना चाहिए जो है रिटन एग्जामिनेशन में, क्योंकि वो आपके हाथ में उसमें बेस्ट कर सकते हैं। और एसएसबी में भी अगर आप 150 के आसपास स्कोर कर ले जाते हैं तो 300 का मार्क्स मुझे लगता है कि अपने आप में आपको टॉपर की लिस्ट में खड़ा करता है, मेन लिस्ट में खड़ा करता है, आप टॉप 10 रैंक में अपना हिस्सा बना लेते हैं, तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। क्योंकि टॉपर का आप क्रमशः स्कोर देखने की कोशिश करें तो हम 7th रैंक पे भी जो कैंडिडेट है अगर उसको भी देखें हम विमल पांडे को यहाँ पे, तो 301 का स्कोर है। 8th रैंक कैंडिडेट जो गौरव उपाध्याय उसका जो स्कोर है बच्चा वो 300 का है, ठीक है ना। मतलब टॉप 10 रैंक में भी आने वाला कैंडिडेट 298 का स्कोर करके पा जा रहा है। तो मैं ये समझाना चाहता हूँ कि इतना बड़ा हुआ नहीं है, इट्स नीड अ रियल एंड एक्चुअल प्रिपरेशन ओवरऑल। वहीं पैरेलली और बढ़ते हम लोग, जैसे अब आईएनए की बात करें तो आईएनए के अंदर जो टोटल सीट थी वो केवल हमारे पास सीट थी 22, बट यहाँ जो रिकमेंडेशन किया गया है जब हम वहाँ लिस्ट ओपन करेंगे तो अराउंड 56 कैंडिडेट को इन्होंने शॉर्ट लिस्ट कर रखा है। तो 56 में जो ज्वाइनिंग होनी है आईएनए के अंदर वो केवल 22 कैंडिडेट्स की होनी है और एग्जैक्टली वो हो जाएगी। और इसके भी स्कोर को अगर हम लोग यहाँ ध्यान से देखने की यहाँ पे ध्यान से देखने की कोशिश करें आईएनए के अंदर जाके, अगर हम आईएमए की 156 हटा दें लिस्ट जो है पूरी की पूरी, तो हम टेक्निकली यहाँ पे आईएनए पे आ जाएंगे। ये 156 यहाँ आईएमए क्या हो गया बच्चा आपका डन हो गया। अब शुरू होता है इंडियन नेवल एकेडमी। इंडियन नेवल एकेडमी की बात कर लो तो यहाँ भी देख सकते हैं वही एग्जैक्टली रिटन में 153 टॉपर का स्कोर है। यहाँ तो टॉपर ही 301 से शुरू हुआ है एग्जैक्टली। अगर आप देखें फर्स्ट रैंकर जो बच्चा है, और कॉमन भी हैं, वही आईएमए में भी हैं, आईएनए में भी हैं, एफए में भी हैं, डिपेंड करता है उसके एजुकेशनल बैकग्राउंड के आधार पर। बहुत सारे कैंडिडेट आप कॉमन यहाँ देखने को पाएंगे और स्कोर वैसे ही देखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ अगर 22 वैकेंसी की बात कर लें तो जो लास्ट कैंडिडेट आयुष कुमार है, जिसको आयुष अमर जो कैंडिडेट है, अगर इसको हम ध्यान से देखें तो 272 का स्कोर है, 138 इसका रिटन का स्कोर है और 134 इसका एसएसबी का स्कोर है। ये भी बच्चा फाइनली रिकमेंडेशन में, रेस्ट में लक है क्योंकि मेडिकली बच्चे बाकी अनफिट होंगे तो उसके बाद की जो रैंक्स के कैंडिडेट हैं 23, 24, 25 उनको अवसर मिलेगा। वहीं जब हम टेक्निकली एयरफोर्स की बात कर रहे हैं तो रिटन में जो लास्ट कैंडिडेट सेलेक्ट हुआ था वो 142 का स्कोर गया, फाइनल 266 रहा। और एक इंटरेस्टिंग बात अच्छी ये है कि टोटल वैकेंसी आई है 32, और अगर आप एयरफोर्स का ओवरऑल शॉर्ट लिस्टिंग यहाँ देखने की कोशिश करें ध्यान से कि हाँ एयरफोर्स में कितने बच्चे फाइनली जो है, इसमें जैसे 57 है, केवल 22 सीट्स थी। वहीं एफए की जब बात करते हैं आप देख सकते हैं इंडियन एयरफोर्स का वैकेंसी हमारे सामने 32 की है और शॉर्ट लिस्टिंग केवल कैंडिडेट की कितनी हो गई है, 22 की हो पाई है। ये तो हाल है एग्जैक्टली, दैट मीन ये 100% ज्वाइनिंग के लिए जा रहे हैं जो भी कैंडिडेट यहाँ पर आईएफए के अंतर्गत आ रहे हैं, इंडियन एयरफोर्स एकेडमी के अंतर्गत आ रहे हैं। वहीं और हम अगर बात करें सीडीएस के अंतर्गत ओटीए मेन एंड वीमेन की, तो यहाँ भी बड़ा इंटरेस्टिंग वाक्य मिलेगा। रिटन का जो लिस्ट कट ऑफ है 101 गया हुआ है, फाइनल 181 एंड 184 जो लास्ट रिकमेंडेड कैंडिडेट है। लास्ट रिकमेंडेड कैंडिडेट की इनकी लिस्ट थोड़ी लंबी हो जाती है, स्पेशली जब हम ओटीए की बात करते हैं, मेल में हम चलते हैं तो आप ध्यान से देखने की कोशिश करें कि अगर रिटन स्कोर में हम टॉपर को भी देखें तो जो 114 + 90 थे 207 जो है स्कोर जा रहा है। 207 पे बहुत सारे कैंडिडेट हैं लगातार आप देख सकते हैं रिटन और एसएसबी को मिला के, बट ये लिस्ट बहुत लंबी है। तो अगर हम ये लिस्ट देखने की कोशिश करें तो टोटल जो हमारे पास वैकेंसीज थी 170 और टोटल शॉर्ट लिस्टिंग की गई 242 कैंडिडेट्स की यहाँ पर ओवरऑल, ठीक है ना। और मुझे लगता है 200 नंबर में 101 नंबर इट्स अ वेरी जेन्युइन स्कोर अगर कोई कर रहा है ओवरऑल, क्योंकि यहाँ एसएसबी 200 मार्क्स का ही होता है तो उसी के अनुपात में यहाँ पे स्कोर है। हाँ, सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है विमेंस में क्योंकि बहुत ज़्यादा नंबर आप सिलेक्शन दिए जाते हैं और वैकेंसीज हमारे पास केवल 18 थी, मतलब 18 बच्चियाँ थी, तो 105 तक जो है गर्ल्स कैंडिडेट को यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट किया गया है एग्जैक्टली, क्योंकि बहुत टाइम पे गर्ल्स कैंडिडेट ज्वाइन भी नहीं करती। इन दैट केस ये ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आप जो है कैंडिडेट्स हो जाते हैं। तो ये रहा एग्जैक्ट ब्रॉडर एनालिसिस जो एग्जैक्टली मुझे आपको देना था टू मेक यू अंडरस्टैंड कि ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट क्या है। अब इस बार की वैकेंसी की भी बात कर लूँ मैं आपके सामने, तो 100 वैकेंसीज तो आईएमए में है। पहली अगर बात करें 32 एयरफोर्स में, 32 नेवी में, और 275 जो है मेल कैंडिडेट्स की वैकेंसी है, जो कि आप सोचें लास्ट 170 था, इस बार 275, 105 कैंडिडेट्स को इंक्रीज़ किया गया है। और विमेन कैंडिडेट्स की भी 18 वैकेंसी एज यूजुअल यहाँ जारी रखी गई है। तो मुझे लगता है कि आप देखें तो कितनी बड़ी वैकेंसीज़ हैं, बट इट्स ऑल अबाउट इम्पॉर्टेंट कि हाँ आप फोकस तरीके से खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो अगर इस बार आपने फॉर्म भर दिया है, मैं आशा करता हूँ सारा एनालिसिस आपके सामने आ चुका है कि सर एग्जैक्टली कट ऑफ क्या गई है, लोएस्ट जो रिटन क्वालिफाई कैंडिडेट है,
फाइनल जो लास्ट रिकमेंडेड कैंडिडेट है उनके स्कोर्स क्या हैं। बट इन सबसे हट के आपको सच्चाई भी जाननी ज़रूरत थी, इसलिए मैंने लिस्ट में दिखा दिया कि आईएमए में 100 रैंक तक जो कैंडिडेट है उसका स्कोर क्या जा रहा है। आईने के अंदर जो हमारी 22 सीट्स थी, जिसमें 57 कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया गया, लेकिन 22 तक क्या स्कोर और रैंक जा रहा है। और आपने तो टॉप 10 सोचना है, आपको वहाँ तो सोचना भी नहीं बैठ के। और एएफए में जैसे मैंने बताया कि 32 वैकेंसीज थी, 22 ही लोग शॉर्ट लिस्ट ही हुए हैं, तो सारे ही रिकमेंड हो जाने हैं। और ओटीए में भी आपने देखा कि 170 की वैकेंसी में 242 कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्ट किया गया है। उनके स्कोर क्या है 170 तक आप देख सकते हैं। तो सारी लिस्ट मैंने आपके सामने रखी टू मेक यू क्लियर कि दिस एग्ज़ाम नीड रियली अ क्लैरिटी। 2 स्टेप बहुत खूबसूरत हैं। पहला है आपका रिटन एग्जामिनेशन, जिसमें बहुत ईमानदारी से मेहनत करके आपको 50% से अबव स्कोर रखना है, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है और ये किया जा सकता है, बहुत टफ नहीं है। वी हैव अ बेस्ट टीम ऑफ टीचर इन सीरियस बैचेस जो बिल्कुल 10 to 4 6 आवर आपको डेडिकेट पढ़ाते हैं ऑनलाइन एंड ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे, और उस लेवल की एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। अगर आप ईमानदारी से मेहनत करते हैं तो वाकई में स्कोर जो होगा वो 50% से अबव होगा, 150 से अबव होगा। और पहली कहना चाहता हूँ कि सेकंड फेज भी इसमें उतना ही इंपॉर्टेंट है रिटन के साथ साथ एसएसबी, और उसके लिए भी बेस्ट गाइडेंस के बेस्ट टीम है हमारे साथ जो आपको गाइड करती है। तो दोनों ही प्रॉस्पेक्ट से हम मेहनत करके आपको बेहतर बनाते हैं। तो अगर इस बार आपका सीरियस अप्रैल और सितंबर आपका लक्ष्य है और चाहते हैं वाकई में कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज से श्योर शॉर्ट सक्सेस को पाना, तो वेलकम टू एमकेसी फॉर द श्योर शॉर्ट प्रिपरेशन। बिल्कुल ऑफिशियल नंबर पर कॉल करिए 9696330033 पर, और एमकेसी के साथ जुड़ करके सीरियस के माध्यम से आर्म फोर्सेस में ऑफिसर बनने का सपना पूरा कीजिए। बाकी कोई क्वेरीज हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिए, और इस पर क्लैरिटी पूरी मिल चुकी होगी, बट डाउट हो तब भी आप पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।